हेलो जी, वेलकम माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो कुर्ती बनाने के लिए ये हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया। इसमें से हम कुर्ती और प्लाजो दोनों बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसमें जो प्रिंट है उसको हमने ध्यान में रखते हुए ऐसे लंबाई में 15 इंच की हम चोली पार्ट तैयार करेंगे। तो 16 इंच का हमने ऐसे निशान लगा लिया है। अब इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड करना है। लंबाई में हमने कपड़े पर निशान लगाया है, उसके बाद कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और 16-16 इंच के हमने 2 पैनल कट कर लिए हैं बैक और फ्रंट के लिए। तो इसमें से हम बैक और फ्रंट निकालेंगे और साइड में से जो कपड़ा बचा है उसमें से हमने स्लीव्स निकाल लेनी है। तो ये देखिए, इनको हमने जो इसमें एलिफेंट बने हुए हैं उनको एक साइड रखते हुए हमने सीधे रखते हुए इस तरीके से कपड़े को बिछा लेना है। अब जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हमने 4 इंच प्लस करके ऐसे निशान लगा लेना। चेस्ट का साइज हमारा 20 इंच है, तो उसमें हमने 4 इंच प्लस करके 24 इंच यानी 12 इंच ये 4 फोल्ड हो गया कपड़ा। तो 12 इंच हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अलग अलग भी आप बैक और फ्रंट को अलग अलग से कटिंग कर सकते हैं। पहले आप बैक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें, उसके बाद ऊपर रख के फ्रंट पैनल को कट कर लें, या फिर आप इस तरीके से एक साथ कट कर सकते हैं। ऊपर की साइड हमने तिरे का निशान लगाना है 6.5 इंच पर, आर्म होल का 7 इंच पर। बाद हमने 20 इंच पर निशान लगाया है चेस्ट का, और कमर का निशान लगाया हमने 18 इंच पर, 1 इंच हमारा डाट के लिए। अब उसके बाद हमने हाफ इंच इस तरीके से गोलाई दे देनी है नीचे की साइड। अब हमने आर्म होल का निशान लगाना है, तो 1.5 इंच हमने ऐसे निशान लगा लिया। उसके बाद ऊपर से हमने सेंटर में निशान लगाकर ऐसे गोलाई दे देनी है। अब हमने फ्रंट के लिए मार्किंग करनी है, तो हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए हमने ऐसे निशान लगा लेना। ऊपर से हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देना है। अब जो बैक आर्म होल है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक और फ्रंट दोनों की हमने एक साथ कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने नीचे प्लेट का निशान लगाना 3.5 इंच पर, और लंबाई में हमने लगाया 4 इंच पर। यहाँ पर हमारी डाट डलेंगी, बैक और फ्रंट पूरे में हमारी ये डाटें डलेंगी। इस तरीके से हमने फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। बहुत ही आसान है ये प्लेटेड कुर्ती बनाना। अब देखिए, बैक और फ्रंट पर हमने प्लेट के निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हमने बैक को निकाल दिया है बीच में से, और जो हमने फ्रंट के लिए मार्किंग की थी उसके ऊपर से कट कर देना है। अब यहाँ से हम नेक का निशान लगाएंगे, तो 2.5 इंच हमने नेक की जो विड्थ है वो ली है, और लंबाई हमने 6 इंच ली है। अब इस तरीके से कर्व स्केल की हेल्प से हमने ऐसे मार्किंग कर लेनी है। अब जो निशान लगाए उनके ऊपर से हमने कपड़े को कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट के नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है 7 इंच पर। तो 7 इंच पर निशान लगाया है, तो वहाँ पर हमने बैक जो हमने फ्रंट कट किया था वही नेक रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके बराबर कट कर लिया है। अब हम जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है उसमें से बाजू निकालेंगे। अब बाजू की जो लंबाई है वो हम 15 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से 4 फोल्ड करने के बाद इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 9 इंच होनी चाहिए। अगर आपकी कम है तो आप म्यानी डाल सकते हैं। तो
जितनी हमने मोहरी तैयार रखनी है 5 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर से हमने 3 इंच डाउन निशान लगाया है गोलाई देने के लिए। तो इस तरीके से हमने बाजू की गोलाई दे देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हमने 2 इंच बाजू को इस तरीके से पीछे लेना है और जो इसके बराबर हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद देखिए, इसको हम ऐसे बिछाएंगे तो ये हमारे फ्रंट आर्म की कटिंग हो गई है बाजू की। तो ये हमारे चोली की और बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो ये हमने पूरा ही लिया है। जैसे चोली हमारी 15 इंच है और यहाँ से हमने लंबाई रखनी है जितनी, उसमें से हमने चोली माइनस करके ले लेना है। तो चोली हमारी 15 इंच तैयार रहेगी। तो 15 के बाद ये 31 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 46 इंच की हमने ये कपड़ा पूरा लिया है। तो ये देखिए, 2 पार्ट हमने बैक और फ्रंट के लिए कट कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ कुर्ती तैयार हो गई। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ऐसे प्लेटें आएंगी और ये हमारी बाजू है। तो कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेक कट किया था, उसी के बराबर हमने ये पेपर पेस्टिंग पर नेक को कट कर लिया और कपड़े पर पेस्ट कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से हमने कट किया है नेक को और इसको हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब साइड में से हम 1/2 इंच कपड़ा अंदर मोड़ लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, नेक साइड से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमने कुर्ती के ऊपर ऐसे रखना है, फ्रंट के ऊपर। आगे हम राउंड नेक लगाएंगे और पीछे हम ये पट्टी लगाएंगे, तिरछी पट्टी। पीछे वाले नेक पर हम तिरछी पट्टी लगा लेंगे। तो लगभग 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए हमने ऐसे स्टिच कर लेना है नेक को। अब हमने गोलाई में छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा जो नेक है वो उल्टी साइड अच्छे से पलट जाए। तो ध्यान रहे, हमने सिलाई कट नहीं करनी है। अब हमने नेक को ऐसे पलट लेना है रॉन्ग साइड और इसके ऊपर हम बड़े टांके की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, नेक हमारा तैयार हो गया है। अब हम प्लेट डालेंगे, इसमें डाट डालेंगे। तो डाट में हमने 1/2 इंच कपड़ा दबाना है और ऐसे तिरछी सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल पास से हमने धागे को कट नहीं करना है, हल्का सा धागा छोड़ देना है। अगर आप पास से धागा कट करेंगे तो ये हमारी सिलाई उधड़ जाएगी। तो ये देखिए, हमने तिरछी पट्टी ले ली है बैक नेक के लिए और इसमें ऐसे जोड़ लगा लिए हैं। अब सेम ऐसे ही 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे गोलाई में और इस कपड़े को हम उल्टी साइड पलट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मार्जिन को अंदर वाले कपड़े को ऊपर की साइड पट्टी की साइड रखते हुए हमने इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है।
ताकि जो हमारा नेक है वो अंदर की साइड आसानी से पलट जाए। अब हमने इसमें बैक साइड भी डाट डाल लेनी है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे रखना है और जो हमारा बैक में पट्टी लगाई थी उसको हमने ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब हमने जो बैक साइड में पट्टी लगाई थी उसको फोल्ड करके बड़े टांके की सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम तुरपाई करके इसको हटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नेक तैयार कर लिया है। अब हम बाजू लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बाजू तैयार कर लेंगे। तो देखिए 1 इंच कपड़ा हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और बड़ी सिलाई लगा लेंगे बड़े टांके की। अब हमने बाजू को ऐसे रखना है उल्टा। कुर्ती को हमने सीधा रखना है और बाजू को हमने उल्टा रखना है और फ्रंट के साथ फ्रंट को मिलाते हुए हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाजू को हमने ऐसे ही सेम जोड़ लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू को ऐसे ही लगा लिया है। उसके बाद हम नीचे प्लेट डालेंगे। तो जो हमने 2 फ्रंट और बैक के लिए जो नीचे वाला घेरा कट किया था उसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। तो लगभग 2 से 2.5 इंच हमने कपड़ा छोड़ देना। उसके बाद हमने प्लेटें डालनी है। तो ये प्लेटें जितनी छोटी हों उतनी ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से आपने प्लेटें डाल लेनी है बैक और फ्रंट दोनों में। और दोनों साइड से हमने 2.5 इंच कपड़ा छोड़ देना है। अब उसके बाद हमने बीच सेंटर में रखते हुए अपर पार्ट को ऐसे जोड़ लेना है। फ्रंट्स बैक और फ्रंट को हमने ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर हम एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। अंदर वाले मार्जिन को हमने ऊपर की साइड रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई लग के तैयार है। सेम इसी तरीके से हमने बैक में भी प्लेटें डालकर तैयार कर लेना है, बैक को भी और फ्रंट को भी। अब उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जितना हमने आगे से बाजू को रखना है 5 इंच
उसी तरीके से हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है निशान लगा के। तो देखिए इस तरीके से आप नीचे तक भी सिलाई कर सकते हैं। तो इसके हम चाक ओपन रखेंगे। तो ये हमने कुर्ती बनानी है। तो यहाँ से हमने जहाँ पर हमारी प्लेटें डली है यहाँ से हमने लगभग 6 इंच तक ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब इस सिलाई को हम उल्टा एक और सिलाई लगाएंगे इसी के साथ साथ, और नीचे से हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी फ्रॉक टाइप प्लेटेड कुर्ती इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। गर्मियों में इस तरह की ड्रेस आसानी से डेली वियर में आप यूज कर सकते हैं। अब दोनों साइड हमने ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब नीचे से हमने ऐसे हाफ इंच कपड़ा दबा देना है और चारों तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है और चाक फोल्ड कर लेनी है। इसी के साथ हमारी ये कुर्ती तैयार हो जाएगी। इसमें आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें तुरपाई की नीड नहीं होती। रेडीमेड टाइप में ये कुर्ती सिल के तैयार हो जाती है। ये देखिए ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।